नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी आई थी, उसके अंदर जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनकी कुछ सीटें रिजर्व थी, जिसे हम बोलते हैं CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। यहाँ पर इस कोटे के अंदर वही बच्चे आते हैं जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, ठीक है। यानी रेलवे के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो उनको ही बेनिफिट मिलता है 20% कोटे का। अब 20% का कोटा तो मिलता ही है, साथ में इन स्टूडेंट्स को 1/3 का वेटेज भी मिलता है। बट दोस्तों, सभी को पता है कि 1/3 का वेटेज तो मिलता है, बट ये किस तरह से काउंट होगा ये अभी तक किसी को ये नहीं पता कि किस तरह से ये काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो मिनिमम मार्क्स होता है पासिंग मार्क्स CCA कैंडिडेट्स के लिए वो कितना होना चाहिए अप्रेंटिस के अंदर, और कितना मार्क्स लाना है उन्हें ग्रुप डी के अंदर जिससे उन्हें 1/3 का वेटेज मिलेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वीडियो के साथ ध्यान से देखिएगा। फिलहाल में दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक यूनियन है रेलवे के अंदर जिसे हम एरा बोलते हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एक पोस्ट पब्लिश किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि CCA वाले कैंडिडेट्स का 1/3 का वेटेज किस तरह से काउंट होगा। तो हम उसी नोटिस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्या है पोस्ट में दिया गया है उनके। तो फुल डिटेल में बात करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जहाँ भी आपको दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑफिशियली एरा ग्रुप ने अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश किया है, ट्विटर हैंडल पे पब्लिश किया है, और इसमें इन्होंने बताया है कि 1/3 का जो वेटेज है वो किस तरह से लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, अगस्त में स्टार्ट हुए थे एग्जाम और अक्टूबर मिड तक चलेंगे एग्जाम। बट दोस्तों, कन्फ्यूजन ये था कि जो CCA वाले स्टूडेंट्स थे उनको ये नहीं पता था कि हमारा जो 1/3 का वेटेज है वो किस तरह से काउंट होगा। ना ही रेलवे ने कोई ऑफिशियली नोटिस जारी किया कि किस तरह से आप 1/3 काउंट करेंगे। बस रेलवे ने ये नोटिस जारी किया था कि जो वेटेज है वो मिलेगा CCA कैंडिडेट्स को, बट ये कहीं नहीं बताया था कि 1/3 का वेटेज वो किस तरह से लेंगे। फिलहाल में एरा ने इसे क्लियर कर दिया है किस तरह से आपका 1/3 का वेटेज काउंट किया जाएगा। तो हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको भी 1/3 का वेटेज में कन्फ्यूजन होगा। मे भी इस वीडियो को देखने के बाद उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने बात किया कि 1/3 NSA वेटेज रूल। NSA का मतलब दोस्तों मैं बता दूं, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। जब आप अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक NSA का सर्टिफिकेट मिलता है और एक मार्कशीट मिलती है। तो जो मार्कशीट मिलती है और एक जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को हम NSA सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो ये आपको पता चल गया होगा कि NSA सर्टिफिकेट क्या होता है। उसके अंदर आपकी परसेंटेज लिखी होती है, कितना आपने परसेंटेज स्कोर किया है, ठीक है, ये सब लिखा होता है। पहले पॉइंट में दोस्तों इन्होंने ये बात किया कि 1/3 वेटेज प्लस ग्रुप डी मार्क्स। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो 1/3 का वेटेज है वो किस तरह से काउंट होगा। तो आपका 1/3 जो है आपका NSA सर्टिफिकेट का काउंट किया जाएगा प्लस ग्रुप डी का काउंट किया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कट ऑफ और मेरिट बनाई जाएगी। यानी दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों किसी के बच्चे का अप्रेंटिस के अंदर 90 मार्क्स स्कोर कर रखा है, यानी 90% स्कोर किया है, तो 90% का 1/3 कितना हो जाएगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर आपका NSS सर्टिफिकेट में से हो गया, ये हो गया आपका NSS सर्टिफिकेट का। अगर आपका 90% बनता है तो उसका 1/3 मतलब 30 नंबर हो गया। प्लस आपको क्या करना है, ग्रुप डी के अंदर आपको स्कोर करना है। जितना भी आप स्कोर करते हैं, मान के चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 30 नंबर ग्रुप डी के अंदर भी स्कोर किया, तो आपका NSS सर्टिफिकेट का और ग्रुप डी का मार्क्स प्लस होने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेटेज जो है काउंट किया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कितने बच्चे टोटल होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपका 1/3 काउंट होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपका जो NSS सर्टिफिकेट के अंदर परसेंटेज लिखा है उसका 1/3 निकाल लीजिएगा, और जो आप ग्रुप डी के अंदर स्कोर करेंगे उसका मार्क्स दोनों का अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल जो मार्क्स बनेगा वही मार्क्स आपका ग्रुप डी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हो गया आपका, इसी मार्क्स के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, उन्होंने क्या बताया है इसमें, इट्स नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग 30 मार्क्स SC ST और OBC। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 नंबर मिनिमम मार्क्स लाना ही लाना है। आप जितना भी लाएंगे मार्क्स उसके साथ आपका NSS सर्टिफिकेट का मार्क्स जुड़ेगा, तभी जाके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 नंबर लाना ही लाना है, या फिर 40 नंबर जो जनरल का पासिंग मार्क्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये मार्क्स आपको लाना है, ठीक है।
आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, कम भी लाएंगे फिर भी आपका जो 1/3 का वेटेज है वो मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आगे बात करते हैं क्या लिखा कि एवरीवन विल गेट 1/3 वेटेज ऑफ एनी कंडीशन। तो उन्होंने साफ बोल दिया, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आपका अगर 30 से कम नंबर भी आएगा तभी भी आपको 1/3 का वेटेज जरूर मिलेगा। पर मैं दोस्तों आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके ग्रुप डी के अंदर स्कोर करके आइए, अच्छा पेपर दे के आइए, क्योंकि अगर आप अच्छा पेपर देकर आते हैं तो आपका जो मेरिट होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा, जिससे आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है, आप मेरिट में ऊपर रहेंगे तो मेरिट में अगर ऊपर रहते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। अब आपको पता होगा रेलवे ने वेटिंग का रूल हटा दिया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:1 ही बुलाते हैं, इसलिए जितना अच्छा आप स्कोर करके लाते हैं ग्रुप डी के अंदर उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या बताया इन्होंने कि यू हैव टू स्कोर 30-40 पासिंग मार्क्स बाय द कंबाइनिंग बोथ एनएसएस सर्टिफिकेट वेटेज मार्क्स एंड ग्रुप डी मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो आपका एनएसएस सर्टिफिकेट है उसका 1/3 काउंट होगा। ठीक है, एनएसएस सर्टिफिकेट का प्लस ग्रुप डी का जो भी आप स्कोर करते हैं वो नंबर आपका काउंट होकर फिर टोटल बनेगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जो आपका पासिंग मार्क्स होता है 30 और 40 वो दोनों काउंट करके बनेगा, यानी एनएसएस सर्टिफिकेट का मार्क्स प्लस आपका जो ग्रुप डी के अंदर स्कोर करेंगे दोनों को जोड़ने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये आर्टिकल जो है आपका ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के थ्रू ही आया हुआ है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे ये पब्लिश किया है। तो जिसको भी ये नोटिस चाहिए एरा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे चले जाइए, आपको ये नोटिस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और प्लस मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।